संपूर्ण महाराष्ट्र में पिछले 14 मार्च से बेमुदत चल रहे नए पेंशन के विरोध में पुरानी पेंशन लागू करने के हक में शासकीय, निम्न शासकीय सभी विभाग के कर्मचारी आंदोलन में शामिल हैं। देवरी आमगांव विधानसभा में आंदोलनकारियों को भारतीय कांग्रेस पक्ष का समर्थन मिलता दिख रहा है, जहां आज दिनांक 18 मार्च को देवरी, आमगांव, सालेकसा तीनों तहसील में कांग्रेस के विधायक सहसराम कोरोटे संघ पक्ष के कार्यकर्ता बड़े मात्रा में समर्थन में खड़े देखे गए, जिसमें 18 मार्च 2023 को सालेकसा तहसील कार्यालय में शुरू एकच मिशन पुरानी पेंशन में पहुंचकर विधायक सहसराम कोरोटे ने अपना समर्थन जताया। साथ में पंचायत समिति सभापति प्रमिला गणवीर, जिला परिषद सदस्य वंदना काळे, जिला परिषद सदस्य विमल कटरे, पंचायत समिति गट नेता जितेंद्र बल्लारे, पंचायत समिति सदस्य वीना कटरे एवं तहसील के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में इस आंदोलन के समर्थन में खड़े देखे गए। साथ में न्यूज़ प्रभात से बातचीत के दौरान विधायक कोरोटे से इस आंदोलन को लेकर पूछे गए कुछ सवालों के जवाब कुछ इस प्रकार दिया। आइए करते हैं सीधी बात विधायक कोरोटे के साथ। नमस्कार, मैं माइकल मेश्राम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का एकमेव निष्पक्ष और निर्भीक डिजिटल न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रभात। और आज हम लोग हैं महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के सालेकसा में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले 14 मार्च से जूनी पेंशन को लेकर के राज्य के सभी शासकीय, निम्न शासकीय कर्मचारी अनशन पर है और उसी अनशन को ताकत देने के लिए सालेकसा, आमगांव, देवरी विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक सहसराम जी कोरोटे आज इनको ताकत देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इस एपिसोड के माध्यम से आज हम बात करेंगे जिस एपिसोड का नाम रहेगा सीधी बात विधायक कोरोटे के। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। आज मैं हमारे जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों के आंदोलन को मैं समर्थन देने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। इस समय में हमारे जिला परिषद के सभी जिला परिषद सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सदस्य, जितने भी लोग प्रतिनिधि हैं, आज यहाँ जो हमारे कर्मचारी है इनके आंदोलन को समर्थन देने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए। निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में पिछले 5 दिनों से ये आंदोलन शुरू है। महाराष्ट्र सरकार को अभी भी जाग आने को है। हम सभागृह में और सभागृह के बाहर एक ही बात हम रखते हैं कि जो हमारे कर्मचारी है उनको पेंशन मिलना ही चाहिए और जब तक पेंशन उनकी मिलेगी नहीं तब तक हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बात यह है कि ये जो कर्मचारी है हमारे विकास के लिए, हमारे पूरे देश के विकास के लिए कर्मचारी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर कर्मचारी कल रहेंगे नहीं, हमारे टीचर्स लोग रहेंगे नहीं, हमारे बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? कर्मचारी रहेंगे नहीं तो जो रोज़ का कारोबार है ये कैसा चलेगा? तो ये सरकार को चलाना चाहिए। और जो कर्मचारी की जो पेंशन की मांग है ये रास्त मांग है। ये ऐसी मांग है कि जिन्होंने इनके रिटायरमेंट के बाद, ये अगर रिटायरमेंट होते हैं 58 साल के बाद रिटायरमेंट होते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, उनके पास कुछ रहेगा नहीं, तो अपना जीवन यापन कैसा करेंगे? किसके ऊपर निर्भर रह के करेंगे? और इसलिए उनकी रास्त मांग है कि रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलना ही चाहिए, कोई भी हालत में उनको पेंशन मिलना चाहिए। और ये रास्ता मांग है, हम उनके मांग को समर्थन करते हैं और उनके आंदोलन को भी मैं समर्थन करता हूँ। सर, एक सवाल था जो है सवाल जनता का सवाल है। जैसा कि 2005 में जूनी पेंशन बंद कर दी गई, उस समय में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी। उसके बाद में आप फिर सत्ता में आए और उस समय भी पेंशन को लेकर के मांगे चलती रही, आंदोलन चलते रहे, परंतु आज जब विपक्ष की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो आप उस आंदोलन का समर्थन दे रहे, तो ऐसा क्यों? हमने कर्मचारियों के बारे में हमने अभ्यास किए, हमने सोचे समझे। और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हमारी राजस्थान में सरकार है, हमारी सरकार हिमाचल में थी, तो हमने वहाँ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ कर्मचारियों को जूनी पेंशन हमने मंजूर करवा दिए, उनको लागू करवा दिया। और इसी के मद्देनज़र महाराष्ट्र में भी क्यों नहीं होना चाहिए? जब ये 3 स्टेट में और अभी वहाँ पंजाब में भी शुरू हो गई है, 4 स्टेट में अपने देश में पुरानी पेंशन लागू हो सकती है, तो हमारे महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती? इसलिए अभी हमारे महाराष्ट्र में भी हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलना चाहिए।
सर और एक सवाल था कि जिस तरीके से काफ़ी दिनों से इनकी जूनी पेंशन को लेकर के मांग चलते रहती है, लेकिन जब विधायक आमदार खासदारों के जब पेंशन की बात होती है तो बिल 2 दिन में या 2 घंटे में पारित हो जाता है, परंतु इनका सवाल इतने दिनों से है तो इसमें सारे विधायक लोग एक मंच में और एक चित्त होकर के आवाज़ क्यों नहीं उठाते इनके विषय में? हम तो विपक्ष के पूरे विधायक एक साथ है, हमारे को पेंशन नहीं होना चाहिए, हमारे को पेंशन नहीं होना, हम पेंशन होना वो कर्मचारियों को होना। मैं सरकार से ये भी कहता हूँ कि हम मेरे को कभी पेंशन मत दीजिए, लेकिन जो हमारे देश का जो पाया है, जो देश को मजबूत करने का काम करते हैं और पूरी लाइफ वहाँ समर्पित कर देते हैं, वो हमारे कर्मचारी भाइयों को पेंशन मिलना चाहिए। सर एक और आखिरी सवाल था कि हाल ही में आपने सदन में अपने वक्तव्य में रखे शिक्षा और शिक्षक को लेकर के बहुत अच्छी बात आपने सदन में उठाई। उसी तरीके से आदिवासी गाँवों को ठक्कर बाबा वो एक आवाज़ आपने अच्छी उठाई, जूनी पेंशन की आपने बात की है, लेकिन जो बात आपने अभी इतने लोगों के सामने में रखे कि हमको हमारी पेंशन नहीं चाहिए, तो उस समय में आपने सदन में इस बात को क्यों नहीं उठाया? नहीं, अभी उठाएंगे ना, अभी हमारे को सोमवार से अवर हमारे पास हमारा सदन शुरू है, हम तो सोमवार से अवर लड़ाई हमारी तीव्र करने वाली है। हम हमारे कर्मचारियों के लिए एक ही बात करने वाले हैं, हमारे को पेंशन नहीं चाहिए लेकिन हमारे कर्मचारियों को पेंशन चाहिए, यही बात हम सदन में भी रखने वाले। ये थे आमगांव सालेकसा देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे और सीधी बात जनता के साथ, सीधी बात विधायक कोरोटे के साथ में देखते हैं कि सरकार इस विषय में क्या निर्णय लेती है। मैं माइकल मेश्राम, न्यूज़ प्रभात के लिए गोंदिया।